हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी माय चैनल प्रोफेसर जैन। दोस्तों आज हम करेंगे मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। पूरा चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। पूरा चैप्टर इतना टाइम लगा कि यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं कराया। तो भैया प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए और मेरे भाई सब्सक्राइब करे मैंने मत जाना, तो मैं अपनी मम्मी का समय। चलो करते हैं हम आगे। तो भैया इसके अंदर क्या होता है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम तीन तरह के पढ़ेंगे बेसिकली। पहला पढ़ रहे हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बस क्या पढ़ रहे हैं? पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या कहता है मेरे भाई? डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है मेरे भाई, किसके साथ? टाइम के साथ। अगर ये बिल्कुल सीधी लाइन है, मतलब मेरे बच्चे ये सीधी लाइन हमेशा क्या होती है? डरा देती है इंसान को। तो मतलब मेरे बच्चे इंसान कुछ नहीं आगे बढ़ रहा, अपनी जगह के ऊपर स्टेशनरी है, कुछ काम नहीं कर रहा। तो मेरे बच्चे इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। याद रखो, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। लेकिन मेरे बच्चे वेलोसिटी टाइम या फिर स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा मेरे भाई। अच्छा, अब आता है मेरे बच्चे, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे बढ़ना शुरू हो जाए तो मतलब क्या है? कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ, लेकिन जो बात होनी चाहिए ना मेरे भाई वो बात नहीं है। एक बार मैं आपको और इसके साथ और अच्छे से दिखाता हूँ इसको बना के। ये देख मेरे भाई, अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ इसको 4 6 8 10, 4 6 8 10, तो मेरे बच्चे बिल्कुल उतना हर सेकंड के अंदर, हर 2 सेकंड के अंदर सिर्फ 2 मीटर का फर्क आ रहा है। तो इसकी स्पीड क्या होगी मेरे भाई? 1 मीटर पर सेकंड। मतलब मेरे भाई बढ़ तो रहा है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा जितना उसको बढ़ना चाहिए। कॉन्स्टेंटली बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अरे भाई ये क्रूज कंट्रोल होता है किसके अंदर? जब ग्राफ कौन सा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दोबारा बोलो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक बार और बोल दे, फिर चलते हैं हम आगे। अब बता, अब आता है मेरे पास मेरे भाई ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जब इसके अंदर क्या होता है? अच्छा, इसी बात के ऊपर एक बात बता दो, ये मोशन कौन सा है? ये है मेरे भाई यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है ये मेरे पास? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है मेरे भाई? बिल्कुल धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, कुछ ना बढ़, मतलब धीरे बढ़ रहा है, ना तो इंक्रीज हो रहा ना तो डिक्रीज हो रहा है। इस बात को याद रखना। अब हम चलते हैं अपने सेकंड थर्ड डायग्राम की तरफ। अब इसमें देखो, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो भैया यहां पर गैप आया इतना, यहां देखता हूं तो गैप आया इतना, अगर मैं यहां देखता हूं मेरे बच्चे तो गैप आया इतना, अगर मैं यहां देखता हूं तो मेरे बच्चे आया, धीरे 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 गैप कम हो रहा है, डिस्टेंस का गैप कम हो रहा है, और मेरे बच्चे टाइम का गैप कम हो रहा है, डिस्टेंस का बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब पता है क्या है मेरे भाई? स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि डिस्टेंस का गैप बढ़ रहा है, टाइम का गैप, सॉरी टाइम का गैप छोटा हो रहा है, डिस्टेंस का गैप बढ़ रहा है। थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड बढ़ती जा रही है। इसके अंदर क्या है भैया? पहले इसमें क्या है हमारे पास? स्पीड जो है धीरे 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 बढ़ी, फिर बाद में क्या होगी? कांस्टेंट होगी मेरे बच्चे। तो ये हमारे पास ग्राफ होता है जब भैया मैंने गाड़ी को लगाया, भैया 0 से लेकर मैं ले गया 10 तक, 10 से ले गया फिर 15 तक, और 15 के बाद मैंने क्या कर दी? उसको कांस्टेंट कर दी। तो ये होता है इसका ग्राफ। इसके अंदर क्या है? एक टाइम के बाद आके आपकी गाड़ी बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रही है। चलो चलते हैं। अरे भाई हर किसी की टाइम में हर किसी की लाइफ में टाइम आता है जब उसकी लाइफ कांस्टेंट हो जाती है मेरे भाई, तो वो ये टाइम है। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले ग्राफ की तरफ। तो मेरे भाई कैसा लग रहा है आपको मेरे से पढ़ के? प्लीज़ मुझे बताना, तभी जाके भैया मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया। चलो कोई नहीं, इसको हम करते हैं यहाँ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पर ग्राफ कौन सा है। ये है मेरे बच्चे वेलोसिटी, हाँ जी ये है मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर बात सुनो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ, अगर ये ऐसे चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रुका हुआ है। ये रुका नहीं हुआ, ये अपनी कांस्टेंट स्पीड से आगे चल रहा है। मतलब मेरे बच्चे, अगर आप दिन में 4 घंटे रोज पढ़ते हो, आप डेली 4 घंटे रोज पढ़ रहे हो, तो आपका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है? अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे तो आपका बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि आप आगे ही नहीं बढ़ रहे ना। अच्छा जी, अब किसी के दिमाग में ये आता है कि भैया पहले घंटे में 4 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं पढ़ूंगा 8 घंटे डेली, फिर मैं पढ़ूंगा 12 घंटे डेली। तो मेरे भाई आपका ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे की तरफ बढ़ता है। तो इसमें भी क्या है? आपका ग्राफ जो है मेरे बच्चे कॉन्स्टेंटली धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया पिछले वाले उससे, चलो अब बता देता हूं मैं। देखो पिछले वाले में हमने एक बात पढ़ी थी। अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? ये भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्लोप क्या देता है? स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला याद रखो। स्लोप का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पहले तो इसको समझो आप। डिस्टेंस को मैंने टाइम से क्या करा? डिवाइड कर दिया। डिस्टेंस को मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया। क्या आएगा? जब मैं
डिस्टेंस को किससे डिवाइड करूंगा, टाइम से डिवाइड करूंगा। यार आपको इतने समझदार हो, इतना कुछ करा दी तो क्या आएगा, स्पीड ही तो आएगा। चलो चलो, आप कहोगे यार ये तो आपने रटवा दिया, रटवाया नहीं है मेरे भाई, अभी तुम्हें इसका सोल्यूशन करके भी दिखाता हूं। ये देखो आप, ये देख मेरे भाई, यहाँ पर था मेरे पास, चल मान लेते 2 4 6 8 1 2 3 4। अच्छा जी, स्लोप निकालना, स्लोप कैसे निकालते थे मेरे भाई, चलो आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से बता देता हूँ। तो अगर ये है मेरे पास मेरे बच्चे y2 और ये क्या है मेरे पास, सो y2 और ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में ये रहा x2 माइनस x1, कितना आ गया मेरे बच्चे, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय में 2 माइनस 1, कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड की मेरे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, आ गया मेरा आंसर। और क्या चाहिए मेरे भाई, अच्छा आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक निकाल दो। अगर ये मेरा आंसर ठीक है, मतलब मेरा कंसेप्ट ठीक है, तो भैया ये आंसर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि मोशन कैसा है, ये यूनिफॉर्म मोशन है मेरे बच्चे। 6 बाय माइनस 4 डिवाइडेड बाय में 3 माइनस 1, कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड आ गई। भैया ये होता है कंसेप्ट। चलो चलते हैं हम आगे, टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ यार मैं, आपका मजा आ रहा है मुझे भी आप जैसे को पढ़ा के। चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मेरे भाई, डोंट टेक टेंशन, जस्ट स्टडी, सिर्फ स्टडी करते रहो। मुझे पता है तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं भैया। प्रेशर सबके ऊपर है, सबके साथ ऐसा होता है लाइफ के अंदर, सबके साथ लव लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, पेरेंट का भी प्रेशर होता है भैया, कोई दिक्कत नहीं, बस आओ वीडियो देखो और मेरे भाई नोटबुक लेके बैठो, नोट करो जो मैं नोट करा रहा हूँ। गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई, नंबर कहीं नहीं जाने वाले। और ये आता है वेलोसिटी और ये आता है टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर सीधा है, मतलब मेरे भाई ये तो मैंने आपको बता दिया जब 4 घंटे पढ़ रहे हो आप। अच्छा जी, अब ये आता है मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, इसका क्या करेंगे भैया, अब इसका स्लोप हमें क्या देगा, इसका स्लोप हमें देगा, याद रखो इसका स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करते हैं, इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूं, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी। अच्छा, इसका एरिया क्या देगा, अब एरिया निकालना है मेरे भाई। अच्छा, अब आप ना जोर से बोल देना एक बार, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है मेरे भाई हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो क्या दिक्कत रहेगी मेरे भाई, हाफ इंटू में बेस कितना दे रखा है मेरे बच्चे, बेस दे रखा है मेरे पास ये वाला, कुछ भी हो सकता है, और हाइट दे रखी है ये। तो उसमें मैंने क्या करा, टाइम को ही तो किससे मल्टीप्लाई करा, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा। वेलोसिटी इंटू टाइम होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड है तो ये वो आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो याद रखना, स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, एरिया क्या देता है इसके अंडर का, एरिया क्या देगा, जल्दी जल्दी बोलो, एरिया देगा मेरे बच्चे मेरे पास डिस्टेंस। अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट देगा, स्पीड है तो डिस्टेंस देगा। तो यही तो करना है। चलो चलो चलो, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। अरे भाई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए बहुत सारे रखे हुए हैं। चलो अब इसमें कंसेप्ट समझाता हूँ कैसे कैसे होता है ये। अब आ गया ना समझ में मेरे भाई, याद रखो वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया निकालने के लिए, इसीलिए वेलोसिटी इनटू टाइम से कर लिया करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा, स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, v/t कर लेते हैं, बस यही सीखना है। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट फटाफट फटाफट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है मेरे भाई, डिक्रीज हो रही है। मतलब मेरे बच्चे, आप पहले 4 घंटे पढ़ रहे थे, फिर 3 घंटे पे आ गए, फिर 2 घंटे पे आ गए, फिर 1 घंटे पे आ गए, अब 0 घंटे पे आ गए। भाई पेपर खत्म हो गए ना हमारे, ऐसे थोड़ी हम पढ़ेंगे नहीं यार। चलो ये भी आ गया मुझे लगता है समझ में। इसका क्या मतलब है, इसका कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, आपके पास क्या थी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पर आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, क्या चेंज आया। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा मेरे भाई इसका। अच्छा, इसका मतलब क्या, आपकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। मतलब मेरे बच्चे एक्सेलरेटेड मोशन तो है, लेकिन एक्सेलरेशन में भी क्या होगा मेरे बच्चे, इसके अंदर हमारे पास आपकी वेलोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब इसके अंदर क्या था हमारे पास, एक्सेलरेटेड है, लेकिन यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी नहीं है, ये आपके सिलेबस में ग्राफ नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि भैया वेलोसिटी बढ़ी, फिर क्रूज कंट्रोल लगाया, फिर हम नानी घर पहुंच गए, फिर हमने ब्रेक लगा दी, बस मेरे भाई। चलें याद रखो, नीचे आ रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नीचे आ रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट है भैया, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, जिस रफ्तार से आप चल रहे हो उस रफ्तार से ही चलते जाओगे। चलें आगे भाई, देखो तेज लगे तो भैया कमेंट कर देना, धीरे लगे तो भैया 1.5 या 2.x में देख लेना। चलो भैया अब एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं तुम्हें, इसका आंसर ना मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, जल्दी 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 कमेंट में करो इसका आंसर क्या होगा। ये है मेरे पास 40 और मेरे बच्चे यहाँ 1 2 3 4। चलो जल्दी करो जल्दी करो। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या
हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, स्लोप भी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे मेरे बच्चे, आपको क्लियर भेजेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी है 0, दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 0 40, तीसरे सेकंड पे कितनी है 40, चौथे सेकंड पे कितनी है 40। तो भैया वेलोसिटी में क्या कोई चेंज आया, मेरे को तो लगाया नहीं आया, तभी क्या कह सकते हैं ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर मेरे बच्चे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया तो मेरे बच्चे क्या है, इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यार, समझो। चलो 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 ठीक है, अब देखते हैं इसका एरिया क्या देता है। एरिया कैसे निकालते हैं भैया, ये तो मुझे ट्राइंगल सा लग रहा है, ये क्या लग रहा है मुझे, ट्राइंगल सा लग रहा है। तो भैया निकाल दे यार इसका एरिया। इसका एरिया निकालेंगे यहाँ से लेकर हम यहाँ तक। तो भैया लेंथ कितनी है इसकी, ये लेंथ मान लेते हैं, ये ब्रेथ मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ में दे रखी है वेलोसिटी इनटू टाइम कर देते हैं मेरे बच्चे। ओ भाई साहब क्या आ गई 40 इंटू में 4, कितनी आ गई मेरे बच्चे 160 मीटर इन्होंने कवर करा होगा जब वो 4 घंटे के लिए, सॉरी 160 किलोमीटर जब 4 घंटे के लिए वो चला होगा। अच्छा जी, हमने तो ग्राफ से निकाल दिया, रियल लाइफ में बताता हूँ कैसे होगा ये मेरे भाई। इसका मतलब क्या है 40 इंटू में, तो भैया अगर कोई गाड़ी 40 की स्पीड से 4 घंटे के लिए चलती है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो यही तो करेगी भैया। ग्राफ सिर्फ एक तरीका है दिखाने का। अरे हमें अच्छा लगता है यार ग्राफ में। अगर मैं ऐसे आपको बोल दूं भैया एक गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड से, ठीक है, 4 घंटे बाद वो कहाँ पहुंचेगी, भैया बोर हो जाएंगे यार हम, हमें बोर नहीं होना, इसीलिए हम ग्राफ से दिखाते हैं। इसमें मेरे भाई मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट करो। इसके अंदर हम क्या निकालना है, हमें इसमें हमें यू बताना है और ये एरिया, इसका डिस्टेंस निकालना है हमें, डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इसके अंदर हम, और मेरे बच्चे वी निकालेंगे हम, और एक्सेलरेशन निकालेंगे। जल्दी 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 जल्दी, 4 सेकंड है तुम्हारे पास, 1 2 हो गए सारे। चलो भाई फटाफट करते हैं, इतना टाइम नहीं है। आई थिंक आपने इसको पोज करके क्वेश्चन करा हुआ होगा और आपका आंसर भी आया हुआ होगा। तो भैया कैसे करें यार, चलो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे को मिल गई ये वाली, क्योंकि भाई मैंने कैलकुलेट यहाँ से कर रहा हूँ। अगर मुझे पूरा डिस्टेंस निकालना होता तो मैं पूरे का करता, अब मुझे निकालना ही शेडेड रीजन का है। आ रही है ना समझ में मेरे जान। तो भैया ये हो जाएगी u और ये हो जाएगी v। v का मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी। बस क्या रह गया यार, कुछ भी तो नहीं रह गया। अब स्लोप निकालते हैं। अब स्लोप कैसे निकलता है, ये देखो ये देखो, b यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है। तो भैया x2 माइनस x1 सॉरी y2 करते हैं पहले स्लोप निकालने के लिए। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1। क्या रह गया यार 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय में कितना आ गया मेरे बच्चे, यहाँ पे 2 आ गया। कितना आ गया 20/2 कितना आ गया मेरे बच्चे 10 किलोमीटर आ गया मेरे बच्चे, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ये आ गई मेरे बच्चे। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बताया ग्राफ से, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बताया ग्राफ से। ये होता है मेरे बच्चे x2 और ये हो गया मेरे पास x1। ये तो मैंने आपको बताया ग्राफ से। अरे भाई साहब बिना ग्राफ के भी बता देते हैं आपको, अरे हमने कुछ रटवाया थोड़ी है आपको। चलो 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 एक बार बिना ग्राफ के भी आपको बता देते हैं। अच्छा मेरे पास u था, ये था, तो 40 माइनस 20 टाइम कितना लगा भाई 2 ही तो लगा, कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बस यही थी भाई, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ट करने बैठेंगे तो भैया रात हो जाएगी इसको। चलो चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। इसका एरिया, भैया इसका एरिया कैसे निकालोगे। अब देखो यार निकालना तो एरिया ही है। इस क्वेश्चन को ना तुम मार्क कर लो, तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सेम क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा मैं। अब देखो मेरे भाई एरिया निकालने के लिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ऊपर क्या ट्राइंगल, नीचे रेक्टेंगल, ऊपर ट्राइंगल नीचे रेक्टेंगल। तो भैया ट्राइंगल का फॉर्मूला, पहले रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। बेस क्या है मेरे पास, ये है 2 है, मतलब टाइम ले लिया मैंने भाई। और हाइट कितनी दे रखी है इसकी 2 से 4 बेसिकली ना, 2 to 4 तो 2 ही हो जाएगी। यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। तो भैया अभी तो सिर्फ इसका आया है, इसका और निकालना है हमें। इसका कैसे निकालेंगे 0 से 20। चलो भाई साहब लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि क्या है ये रेक्टेंगल है भाई। इसका क्या निकलेगा L इंटू बी, क्या है ये रेक्टेंगल है मेरे भाई। 20 बेस कितना दे रखा है 2 दे रखा है, कितना आ गया 40 आ गया। तो 40 प्लस 2 कितना आ गया 42 मेरे भाई। याद रख लो, मार्क कर लो, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सेम, इससे जल्दी निकाल के दिखाऊंगा मेरे भाई। सिर्फ तरीका होता है निकालने का, ठीक है। अरे भाई सच बता रहा हूँ, अगर आपने 9th की फिजिक्स पढ़ ली ना मेरे भाई, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देख सब कुछ है, सबके साथ
एक बात बताता हूँ, सबके साथ पेरेंट्स का प्रेशर होता है, सबके ऊपर समस्या है मेरे बच्चे। आपने अपना देखना है कैसे करना है, और मुझे यकीन है जो जो इस वीडियो को देख रहा है गारंटी 100 आउट ऑफ 100 लेके आएगा। चलो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई ये सोच रहा हूँ मैं आपको घर के लिए दे दूँ। चलो कल ये आते ही पहले ये वाला क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, और टिल देन बाय बाय।